अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मौके की मुनासबत के अकॉर्डिंगली पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी से पकोड़े बनेंगे क्योंकि बारिश हो रही थी। साथ कल की ब्रेड बॉल्स कुछ मैंने बना कर रखी हुई थी, वो मैंने फ्राई कर ली हैं अफ्तारी में। अच्छा, यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया, पकौड़ों की तैयारी के लिए मैंने प्याज और आलू जो है ना वो बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिए। और पालक जो है वो मैंने अच्छे वक्तों में जो है वो लेके फ्रीज़ की हुई थी। अच्छे वक्तों से मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि मैंने पिछले महीने ही मंगवा कर उसको हल्का सा बॉयल करके फ्रीज़ कर लिया था। तो ये पालक मेरी वही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसमें जो है वो बेसन ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मैंने आलू लिए थे, एक बड़ा मैंने प्याज लिया है और थोड़ी सी मैंने पालक ली है। और साथ में मैं जो है ना वो 2 से ढाई कप जो है ना वो बेसन के ऐड कर रही हूँ। अब इसमें बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें अब स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने सॉल्ट ऐड किया है सबसे पहले, तकरीबन 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। और इसके साथ मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, ताकि एक अच्छा सा पकौड़ों में कलर आ जाए। और साथ में इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे अब हम 1/2 टीस्पून ही। ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैं इन पकौड़ों को करूँगी। अगेन वही बात जो कि रमज़ान में हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते हैं। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, और इससे जो है ना वो बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। ये एक चाइनीज़ नमक के अल्टरनेटिव भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। साथ में मैंने चंद दाने कलौंजी के ऐड कर दिए हैं और कुटी लाल मिर्च ऐड की है। अब मैं इन्हें पहले ऐसे ही मिक्स करूँगी बगैर पानी के, बिकॉज़ पालक जो है वो फ्रीज़ की हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो आलू और प्याज है उन्हें मैंने वॉश करके इसमें डाला, तो उसने भी पानी अपना छोड़ा होगा। इसलिए पहले इसे हम लोग इसी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम ज़रूरत के मुताबिक जो है जितना सा पानी चाहिए होगा हमें, हम वो इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका घोल जो है ना वो मिक्स करते जाएंगे हम लोग। और बहुत मज़ेदार से ये पकोड़े और क्रिस्पी से बनने वाले हैं। बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है आज अफ्तारी के टाइम पर। आप लोगों के किस किस इलाके में बारिश हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बारिश होने का मतलब ये नहीं है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करना, वो भी करना है आपने। और ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है यहाँ पर मेरा। अब इसमें जो है मैं पकोड़े ऐड करती जाऊंगी। अच्छा, मैं पकोड़े जो है वो हाथ से डालती हूँ बिकॉज़ मेरी प्रैक्टिस हुई है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं हो तो आप चम्मच से ही डालिएगा, हाथ ना जलाइएगा रमज़ान में अपना। और इसलिए जो है ना आपने इससे चम्मच से डाल देना है। मैं हाथ से ही ये पकोड़े डालती जा रही हूँ इसमें। और ऑयल आप देख सकते हैं कितना गर्म है। और नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम सी रखी हुई है, बहुत हाई फ्लेम पर हम ये नहीं बनाएंगे। इस तरह क्या होगा कि वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे जल्दी से। इसलिए हमने इसे मीडियम सी फ्लेम पर जो है वो अब फ्राई करते जाना है। एक जो है ना वो सेक्शन मैंने पकोड़ों का इसमें ऐड कर दिया है अब, और इसे मीडियम सी फ्लेम पर मैं पकाती जाऊंगी। और फ़ौरन से ऐड करने के बाद जो है ना वो एक टिप आप लोगों के लिए है कि आपने चम्मच नहीं हिलाना है इसमें। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने स्टे देना है और उसके बाद आपने इसमें जो है ना वो चम्मच हिलाते जाना है, ताकि जो है ना पकोड़े वो खुले नहीं। क्या होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पकोड़े उतने क्रिस्पी नहीं होते या खुल जाते हैं, तो वो यही वजह होती है कि पकोड़े कढ़ाई में डालते साथ ही वो जो है ना वो चम्मच हिला देते हैं अंदर, और उससे पकोड़े जो है ना वो एक तो क्रिस्पी नहीं रहते और खुल भी जाते हैं। हमने इन्हें थोड़ी देर स्टे देना है और उसके बाद इनकी साइड जो है ना वो चेंज करनी है। एक साइड से ये पक जाएंगे अच्छे से, फिर हमने इनकी साइड चेंज करनी है। इसी तरह से इन्हें जो है ना 4 से 5 मिनट हमने जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना इनकी साइड चेंज करते रहना है, ताकि दोनों साइड से जो है ना वो इक्वली इनका कलर चेंज हो जाए। गोल्डन ब्राउन सा हमने इनका कलर करना है, बहुत ज़्यादा हम इन्हें डार्क ब्राउन भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा वाइट इसी तरह से भी हम लोग इन्हें नहीं निकालेंगे, अदरवाइज़ ये कच्चे रह जाएंगे। और इस तरह से जब इनका कलर हल्का सा गोल्डिश ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो हम लोग इसे जो है ना वो निकाल लेंगे। और ये पकोड़े जो है ना हमारे बड़े झटपट से जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की इफ्तार का जो दस्तरखान है उसकी शान बढ़ा देंगे ये पकोड़े। इंशाल्लाह आपको इतने पसंद आएंगे। ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची से और बहुत ही लो बजट में और बहुत ही कम टाइम में जो है ना ये बन जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत एहतियात से आपने फ्राई करने हैं और इस तरह से आपने जो है ना इन्हें अच्छे से निकाल लेना है। और नीचे कोई भी नैपकिन आप ना रखिएगा, बिकॉज़ अगर आप नैपकिन रखते हैं प्लेट के नीचे तो क्या होता है कि ऑयल तो वो ऑब्ज़र्व कर लेती है नैपकिन या टिशू जो भी होते हैं, किचन टिशू आप लोग यूज़ करते होंगे, तो ये लेकिन सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से मैं इनके नीचे जो है ना कभी भी कोई भी टिशू नहीं रखती हूँ, बल्कि इन्हें इसी तरह से पहले रखती हूँ मैं, ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी ही रहें। और ये मेरी लास्ट जो है ना वो आप
आपके सामने है डिश। चलो आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। कल वाले ब्रेड बॉल्स किस किस ने घर में ट्राई किए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज पकौड़े भी ज़रूर बनाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।